नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरे साथ न्यूज इंडिया टुडे। आइए देखते हैं आज की ये खास रिपोर्ट। टेहरी से कांग्रेस से पूर्व विधायक ज्योति सिंह गुनसोला को कांग्रेस पार्टी द्वारा टेहरी लोकसभा से प्रत्याशी बनाया गया है, जिसके बाद मशहूरी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। पत्रकारों को ज्योति सिंह ने बताया कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का उन पर भरोसा जताए जाने पर आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वह हर संभव कोशिश करेंगे टिहरी लोकसभा से विजयी हो। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस द्वारा बनाए गए घोषणा पत्र को जनता के बीच में ले जाया जाएगा और केंद्र की भाजपा की असफल सरकार के बारे में जनता को जागरूक किया जाएगा। उन्होंने कहा, देश में महंगाई भ्रष्टाचार चरम पर है। मोदी सरकार गारंटी देने की बात कर रही है, परंतु पूर्व में मोदी सरकार द्वारा देश की जनता से किए गए वादे, हर साल 2 करोड़ नौकरी दिए जाने के वादे, महंगाई कम करने का वादा आदि को पूरा नहीं कर पाई है। उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी की टिहरी लोकसभा के प्रत्याशी वर्तमान सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह द्वारा कभी भी जनता के बीच में आकर काम नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि कई जगह तो माला राजलक्ष्मी शाह को कोई जनता तक नहीं जानती। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनके रणनीतिकारों ने 400 पार के नारा दिए जाने को लेकर बहुत जल्दबाजी कर दी है, जिसको सार्थक कर पाना खुद भाजपा और उसके सहयोगी दलों के लिए चुनौती है। उन्होंने कहा कि जनता 10 साल की केंद्र में मोदी की सरकार को लोकसभा चुनाव में जनता की अदालत में जवाब देना है कि जो वादे उनके द्वारा 2019 के चुनाव के दौरान किए गए थे वह पूरे क्यों नहीं हुए। उन्होंने कहा कि देश में INDA के गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। मैं अपने कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझ जैसे एक आम कार्यकर्ता पर जो है भरोसा जताया और उस भरोसे को टिहरी की जनता विजय में परिवर्तित करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। अब लोकसभा में तो राष्ट्रीय स्तर के ही मुद्दे जो हैं अधिक प्रभावी होते हैं और स्थानीय जो राज्य स्तर के मुद्दे हैं उनको भी उठाया जाएगा। कांग्रेस का जो अपना घोषणा पत्र है वो लोगों के बीच में ले जाया जाएगा और उन तमाम चीज़ों की गारंटियां जो हमारे शीर्ष नेतृत्व ने दी है उन गारंटियों पर जो है लोगों के बीच में जाकर बात रखी जाएगी और लोगों का भरोसा जीता जाएगा और उनको भरोसा दिलाने के लिए कि हम एक कार्यकर्ता के रूप में, आपके सेवक के रूप में सदैव तत्पर रहेंगे। ये अधिकांश पूरे टिहरी लोकसभा क्षेत्र की जनता यही कह रही है, लेकिन अब भाई जिस समय वोट देने की बात आएगी उस समय लोगों का मन याद रहता है लोगों को कि नहीं रहता है कि भाई ये कभी देखे नहीं, दिखे नहीं। अब ये तो जनता के ऊपर है, क्योंकि जनता की अदालत में ही फैसला होना है। मैं समझता हूं कि बहुत जल्दी ही मोदी जी और मोदी जी के जो रणनीतिकार लोग हैं उन्होंने बहुत जल्दबाजी कर दी और जल्दबाजी में इतना बड़ा नारा दे दिया जिसका कि सार्थक होना उनके लिए चुनौती है, क्योंकि वो स्वयं 10 साल से जो है सत्ता पर काबिज हैं और हर सवाल का जवाब मोदी जी को और मोदी जी की सरकार को देना है, केंद्र की सरकार, राज्य सरकार को देना है, डबल इंजन की सरकार को देना है कि भाई नौजवानों को रोजगार नहीं दिए तो इसका जवाब कौन देगा, महंगाई पर कौन जवाब देगा, है ना, तमाम विकास कार्यों में कौन जवाब देगा। जवाब वही देगा जो सत्ता में बैठा है, और जो 10 साल से सत्ता में बैठा हो और वो जवाब भी न दे और एक दिन भी प्रेस के सामने ना आए तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। लेकिन देश की जनता है इन सांप्रदायिक मुद्दों पर जो है मोहर लगा देती है, जिसकी कि आज बहुत बड़ी निंदा भी की जाती है और भर्त्सना भी की जाती है कि इस देश को किसी तरह बांटने नहीं दिया जाएगा। तो ये माना जाए कि INDA इस बार सरकार बनाने जा रहा है। बिल्कुल इंडिया जो है सरकार बनाएगी और सरकार भी जवाबदार और जिम्मेदारी की सरकार बनाएगी।